एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ग्वानिन के चारों एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि जुन्नों से मिलने के लिए आए होते हैं और वो गॉड से अंदर जाने के लिए कहते हैं, ये बताकर कि वो सभी जुन्नों के फ्रेंड हैं। तो गॉड उन्हें कहता है कि वो पहले जुन्नों को फोन करके कंफर्म करें। तो चारों एम्प्लॉयज कहते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, इसीलिए गॉड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और तभी वहाँ पर जुन्नों आता है तो चारों उसे देखकर तांगाओ के नाम से बुलाने लगते हैं और उसकी तारीफ करने के साथ साथ जुन्नों को उसका फेवरेट फूड देते हैं, जो कि जुन्नों तो नहीं लेता लेकिन उसका असिस्टेंट दावे ले लेता है। वही जुन्नों उन सभी से पूछता है कि वो सभी कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो सभी उसके फ्रेंड हैं। तो जुन्नों उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। इसीलिए उनमें से एक एम्प्लॉय फैंग उससे पूछती है कि क्या वो चेन्नू को जानता है। तो जुन्नों उसे भी पहचानने से डिनाई करता है, जिस पर फैंग उसे कहती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इस पर जुन्नों उसे कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसे है, जो कि यूनी है। जबकि यूनी गार्ड से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहती है। तो वो सभी कहते हैं कि वो खुद ही चले जाएंगे और वो जाते जाते अपना फूड भी वापस ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे डिजर्व नहीं करते। वही हम चेन्यू को देखते हैं जिससे कि किसी का कॉल रिसीव होता है। तो वो खुशी खुशी मिस्टर तांग को बताती है उनके विलेज में एक्सप्लोर टीम एक एपिसोड शूट करने के लिए आ रही है। तो मिस्टर तांग उसे बताते हैं कि उन्हें तांगाओ ने इन्वाइट किया था। तो अब तांगाओ का नाम सुनकर चेन्यू अपसेट हो जाती है। वही ताइजू जब होटल आता है तो वो सारे स्टाफ को काफी ज्यादा अपसेट होकर आते हुए देखता है। तो ताइजू उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए थे। इस पर वो सभी जुन्नों से मिलने के सारे इंसिडेंट के बारे में बता देते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अगर चेन्यू उससे मिलेगी तो वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होगी। इस पर ताइजू से बता देता है कि चेन्यू पहले ही मिल चुकी है, इसीलिए वो उसके सामने तांगाओ का जिक्र करने के लिए मना करता है। वहीं चेन्यू भी इन सभी की सारी बातें सुन लेती है और वो इन सभी को आकर बताती है कि एक्सप्लोर टीम इनके विलेज में एक एपिसोड शूट करने के लिए आ रही है। जो सुनकर सभी अपना अपना आइडिया देने लगते हैं, लेकिन ताइजू उन्हें कहता है कि उन्हें एक ऐसा एपिसोड शूट करना चाहिए जिसमें सभी तांगाओ को गुड बाय कर रहे हों। तो उसका आइडिया सभी को पसंद आता है। और फाइनली जब कैमरामैन शूट करने के लिए आता है तो मिस्टर तांग अपने होटल के बारे में बताते हैं, मामा जिंजे और चेंजे अपने शॉप के बारे में, जबकि चेन्नू सी के बारे में। और सभी मिलकर तांगाओ की तारीफ करने के साथ साथ उसे गुड बाय करते हैं। वहीं जब जुन्नों अपनी कार में होता है तो वो भी टीवी पर तांगाओ पर आने वाले एपिसोड को देख रहा होता है, जिसमें सभी तांगाओ की काफी ज्यादा तारीफ करने के साथ उसे गुड बाय कह रहे होते हैं। जहाँ चेन्नू उसे एक अच्छी मेमोरी देने के लिए थैंक यू बोलती है, जिसे देखकर जुन्नों भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि चेन्नू को पैसे तो मिल चुके हैं, फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब जब जुन्नों यूनी के साथ घर पे आता है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि वो जल्दी यूनी के साथ शादी करना चाहता है। जो सुनकर मिसेस सेन काफी ज्यादा खुश होती हैं और इस बारे में यूनी से पूछती हैं। तो यूनी इस बारे में जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो जुन्नों भी उसके पीछे जाकर पूछता है कि क्या वो उससे शादी नहीं करना चाहती। तो यूनी उसे कहती है कि वो उसके साथ इतने सालों से है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानती। लेकिन चेन्यू ने कुछ समय में ही तांगाओ के रूप में उसे काफी अच्छी तरीके से जान लिया है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि वो अपनी वो साइड क्यों नहीं दिखा पाता जो कि चेन्यू ने देखा था। तो जुन्नों उसे कहता है कि वो चेन्यू जैसी लड़की के साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता और एक दूसरे को जानने के लिए उनके पास तो पूरी जिंदगी है। तो यूनी उसे हक करके आई लव यू बोलते हुए एंगेजमेंट को जल्दी पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे वापस से खोना नहीं चाहती। वही हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जुन्नों बताता है कि उसके मिस्टर वांग के साथ मीटिंग काफी अच्छी रही, जिससे उसकी कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। और वो गॉनमाई के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी यूनी को सौंप देता है। जिसके बाद वो मिस्टर जैंग के पास आता है और वो उन्हें उनकी गलतियों के लिए ब्लेम करके उन्हें अपनी सीट से हटा देता है। इसके बाद वो उसी सीट पर बैठ जाता है। तो मिस्टर जैंग जुन्नों को कहते हैं कि वर्ल्ड एक्सप्लोर एक बहुत बड़ा शो है और अभी भले किसी को पता नहीं हो, लेकिन जल्दी सभी को पता चल जाएगा कि तांगाओ ही वही है। और उन्हें नहीं पता कि तब उसकी पोजीशन का क्या होगा, लेकिन सैनवेल को क्राइसिस का सफर जरूर करना पड़ेगा। तो जुन्नों उन्हें इस बारे में सोचने की बजाय यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो मिस्टर जैंग वहाँ से चले जाते हैं। वही हम ग्वानिन का सीन देखते हैं जहाँ पर होटल के फायदा होने पर मिस्टर तान सारे एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे होते हैं, जो देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर जुन्नों यूनी के साथ पहुँचता है तो होटल के सारे एम्प्लॉयज उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। इसीलिए मिस्टर तांग उनकी तरफ से उनसे माफी मांगते हैं। वही सारे एम्प्लॉयज चेन्नू को कॉल करके सारा सिचुएशन समझाते हैं, जबकि जुन्नों मिस्टर तांग से अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात करता है, जो सुनकर मिस्टर तांग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इसीलिए वो उससे कहते हैं कि गॉनमाई विलेज व्हाइट डॉल्फिन के लिए जल्दी रिजर्व हो जाएगी। लेकिन जुन्नों फिर भी उन्हें एग्रीमेंट साइन करने के लिए देता है। और तभी वहाँ पर चेन्नू आती है और वो जुन्नों से फिर से प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में पूछती है। और वो उससे ये भी कहती है कि जब वो यहाँ पर रह रहा था तो उसने कहा था कि उसे ये जगह बहुत पसंद है, इसीलिए वो हमेशा के लिए इसे सेव करना चाहता है। तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो जुन्नों उसे कहता है कि उन सभी ने उसका एडवांटेज लिया है, जिस पर चेन्नू से थोड़ा टाइम मांगती है
और बताती है कि उनकी फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी थोड़ी ज्यादा हुई है। तो जुन्ना उनकी सर्विस के लिए उन्हें बुरा भला कहता है, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज उनकी बातें सुन रहे होते हैं, जो सुनकर सारे एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए वो उन सभी को उनका टाइम वेस्ट करने के लिए मना करता है और बताता है कि वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कंटिन्यू करने वाला है। जो सुनकर चेनवू तो इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसे इस तरह से देखकर ताइजू को गुस्सा आता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि उसके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी करे और वो उनका घर छीन ले, और अगर ऐसी बात है तो वो उसके लिए पे करेगा। और यहाँ पर उन दोनों को ये भी पता चल जाता है कि वो ताइजू है, ITA रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन फिर भी जुन्ना उनकी बात नहीं मानता और वो मिस्टर तांग को सिर्फ 1 वीक देकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर होटल के एम्प्लॉय जाते हैं तो सभी को पता चलता है कि उन्होंने जुन्नाओ के कार के टायर की हवा निकाल दी है ताकि वो उनसे रिवेंज ले सके। जो सुनकर चेनवू और ताइजू उसकी तरफ भागते हैं तो बाकी सब एम्प्लॉयज भी उनके पीछे जाते हैं। वही कार में यूनी सोच रही होती है कि ताइजू वहाँ पर क्या कर रहा है, तो जुन्ना अपने असिस्टेंट को ताइजू के बारे में डिटेल निकालने के लिए कहता है। और तभी इनके कार का टायर पूरी तरह से पंचर हो जाता है, तो दावी टायर को चेंज करने लगता है। और तभी चेनवू, उसकी फैमिली और मिस्टर तांग उनके होटल के सारे एम्प्लॉयज वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ ममा जिंजी को देखकर चेनवू उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो अपना चाकू दिखाते हुए कहती हैं कि अब वो जुन्नाओ को छोड़ने वाली नहीं है। जिसके बाद सभी जुन्नाओ को बुरा भला कहने लगते हैं। जो देखकर चेनवू से माफी मांगती है तो सभी उससे कहते हैं कि वो उससे माफी क्यों मांग रही है। तो वो सभी को चिल्लाकर बताती है कि वो तांगहाओ नहीं बल्कि जुन्नाओ है, जो कि ग्वानमेई होटल के बारे में और ग्वानमेई विलेज के बारे में सब कुछ भूल चुका है। तो जुन्नाओ ने कहता है कि वो इन सभी से दोबारा नहीं मिलना चाहता, जिस पर ताइजू से कहता है कि उसने सुना था कि वो रूड और कोल्ड है, लेकिन वो हार्टलेस है, ये उसे पता नहीं था, क्योंकि ये सभी उसे फैमिली और फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो ये डिजर्व नहीं करता। वही जुन्नाओ की टायर जब चेंज हो जाती है तो अपनी कार से चला जाता है। जिसके बाद चेनवू सभी को समझाती है कि अब से वो पर्सन सिर्फ उनके लिए स्ट्रेंजर है। वही कार में जुन्नाओ यूनी से पूछता है कि क्या वो हार्टलेस है, क्योंकि आज एक दिन में ही उसने ये शब्द 2 बार सुन लिया। तो यूनी इसके लिए डिनाई करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैंग को देखते हैं, जिनके पास उनका असिस्टेंट जाओ आकर बताता है कि उन दोनों शेयर होल्डर को बेल मिलना मुश्किल है। तो इन सारी चीजों के बारे में सोचकर मिस्टर जैंग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वही मिसेस सेन सू को बताती हैं कि जुन्नाओ और यूनी जल्दी ही शादी करने वाले हैं, जो सुनकर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और तभी वहाँ पर जुन्नाओ और यूनी आते हैं तो मिसेस सेन उन्हें कहती हैं कि वो अभी उनकी वेडिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो सू अपसेट वाइज से ही उसे कांग्रेचुलेट करता है और अपने घर पे आने के बाद अपने चाइल्डहुड का फोटोज देखने लगता है। वही जुन्नाओ को इन सारे इंसिडेंट के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही होती है। वही हम चेनवू और ताइजू को देखते हैं, जहाँ पर चेनवू काफी ज्यादा परेशान होती है, तो ताइजू उसे परेशान होने के लिए मना करता है, जिस पर चेनवू से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आया है। तो ताइजू उसे बताता है कि वो एक ऑब्जर्वर है, लेकिन जब से उसके बारे में उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली है तब से चीजें काफी बदल गई हैं। तो चेनवू ग्वानमेई को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन सबका साथ देने के लिए थैंक यू बोलती है। अब अगली सुबह हम ग्वान इन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सैनवेल कंपनी के कुछ स्टाफ आते हैं, जो कि होटल इन के स्टाफ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो मिस्टर तांग भी वहाँ पर आते हैं और उन सभी को अपना सामान पैक करके निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि शायद अब वो भी ग्वान इन को बचाते हुए काफी थक गए थे। वहीं जब ताइजू सब कुछ देखता है तो वो चेनवू को कॉल करके सब कुछ बताता है। जबकि मिस्टर तांग अपने सामान को पैक करने लगते हैं तो उन्हें कुछ पुरानी फोटोज मिलती है, तो वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद सारे एम्प्लॉयज अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं और होटल को सील कर दिया जाता है और उन्हें कोई भी सामान बाहर निकालने नहीं दिया जाता, इवन एक स्पून और एक हैंकी भी। इसीलिए सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद दावे के छोड़कर सभी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर चेन्यू आती है तो वो सील देखकर सभी से पूछती है कि क्या वो इसे रोक नहीं पाए, तो सभी उन्हें ना बोलते हैं। तो वो मिस्टर तांग को अपने एक साथ घर चलने के लिए कहती है और उनके जाने के बाद सैंग फैंग और सेफ ही बचते हैं। तो वो दावे को वहाँ से भगाकर होटल में घुसने के लिए उसके बैकयार्ड में जाते हैं। तो दावे भी उन्हें देख लेता है तो वो उन्हें फॉलो करने लगता है, लेकिन उसका पैर एक गड्ढे में पड़ता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तो उन तीनों को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो कहाँ गया। वही मामा जिंजी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी काफी ज्यादा उदास होते हैं और रात का डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ताइजू आता है, जो कि उन सभी को नेगोशिएशन करने का प्लान बताता है और वो उन सभी को इसके 10 रूल बताने लगता है। वहीं जुनो के असिस्टेंट दावे को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जिस रूम का लाइट भी ऑफ होता है। और तभी सैंग उसके लिए सूप लेकर आता है। तो टेप निकालने के बाद दावे लाइट जलाने के लिए कहता है, तो वो लाइट ऑन कर देता है। इसके बाद सैंग उसे सूप पीने के लिए ऑफर करता है, तो दावे ये कहकर मना कर देता है कि हो सकता है कि उन्होंने सूप में कुछ मिलाया हो। तो सैंग वो सारा सूप पी जाता है और थोड़ी देर बाद उसके नोज से ब्लड आने लगती है और जब वो जाने लगता है तो वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और तभी जुन्ना अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, तो हाथ पाँव बंधे होने की वजह से
वो अपने टंग से कॉल पिकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कॉल कट जाती है। और तभी वहाँ पर फैंग और सेफ आते हैं, जो कि सैंग को इस तरह से देखकर उसे उठाने लगते हैं और दावे से पूछते हैं कि उसने उसके साथ क्या किया। तो दावे उन्हें बता देता है कि जो सूप वो उसके लिए लेकर आया था वो उसके कहने पर वो खुद ही पी गया। जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सैंग कर उठाकर पूछते हैं कि वो सूप उसके लिए नहीं था, बल्कि वो तो दावे के लिए था। और तभी जुन्ना उसे फिर से कॉल करता है, तो फैंग दावे का फोन लेकर उसके सामने उसका कॉल कट कर देती है और मैसेज कर देती है कि अभी वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो कुछ दिनों तक ऑफ रहेगा। तो देवी उसे बताता है कि वो 24/7 ड्यूटी पर रहता है और वो कभी भी रेस्ट नहीं करता। वही जुन्ना रिप्लाई में डिनाई कर देता है। अगली सुबह कंपनी में यूनी जुन्ना को बताती है कि ग्वानमाई के लोग नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुनकर जुन्ना थोड़ा सा शॉक होता है। इसके बाद वो उनसे अपने असिस्टेंट के बारे में पूछता है, तो वो दोनों उसके लिए डिनाई करते हैं। तो अब ये तीनों उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, इसीलिए जुन्ना उसे फिर से कॉल करता है, लेकिन कॉल पिकअप नहीं होता। तो सून से मिलने के लिए बात करता है। वही ताइजू, चेनवू और मिस्टर तांग के साथ साथ ग्वानिन के एम्प्लॉय सेनवेल में आते हैं। तभी वहाँ पर जुन्ना अपनी टीम के साथ आता है, तो सभी बैठकर मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ जुन्ना उनके आने का रीजन पूछता है। जहाँ चेनवू उन्हें ग्वानिन की रीसेट अर्निंग दिखाने के बाद उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए कहती है, और मिस्टर तांग उन्हें उनका ड्राफ्ट दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें इसमें इंटरेस्ट तो जरूर होगा। जिसके बाद वो ग्वानिन की खासियत बताकर उनसे 3 महीने का टाइम मांगते हैं। तो सू को ये डील काफी ज्यादा पसंद आती है। पसंद तो जुन्ना को भी आती है, लेकिन वो 3 महीने की बजाय 1 महीना देने के लिए राजी होता है। तो अब 3 महीने ना सही 1 महीने ही सही, ये देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन सभी के जाने के बाद ये सभी पानी से ही चीयर्स करने लगते हैं। वहीं बाहर आने के बाद यूनी जुन्ना से पूछती है कि उसने उन्हें 1 महीने का टाइम क्यों दिया। तो जुन्ना उन्हें कहता है कि उसे डील काफी पसंद आई थी और इसमें सैमुअल का भी फायदा है। वहीं हम देवी को देखते हैं, जिसे कि सारे स्टाफ खोलकर बताते हैं कि उसके बॉस ने नेगोशिएट कर लिया है, जो सुनकर देवी भी काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी उसे जुन्ना का कॉल आता है, तो देवी कॉल पिकअप कर लेता है, लेकिन उन सभी को पता नहीं होता। तो वो सभी किडनैपिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए जुन्ना को भी पता चल जाता है। इसीलिए वो देवी को लेने के लिए वहाँ से तुरंत निकलता है, जबकि ग्वानिन के स्टाफ देवी को काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं और उसकी काफी केयर करते हैं। वही मिस्टर तांग और चेनवू ताइजू को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। और तभी वहाँ पर जुन्ना पहुँचता है और आते ही उन्हें देवई को किडनैप करने का ब्लेम करने लगता है, लेकिन देवई तो स्टाफ के साथ फ्राइड चिकन खाते हुए मोजिंग को खेल रहा होता है। और तभी जुन्ना वहाँ पर सभी के साथ पहुँचता है, तो जुन्ना को देखकर देवई भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है। और सीन यहीं पर चेंज होता है, जहाँ जुन्ना बैठा होता है, जहाँ सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे का ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। वही चेन्यू से कहती है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, इसीलिए उसे जो भी सजा देनी है वो उसे दे, लेकिन इसमें ग्वानिन को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जुन्ना चेन्यू के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, जो देखकर ताइजू से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वही चेन्यू उसे तांगो बुलाती है, तो जुन्ना उसे कहता है कि वो फिर से ऐसा लुक ना दे। इसके बाद वो होटल की सील भी निकाल लेता है और ये कहकर चला जाता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीने है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।